गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस क्लास से आपकी आधी अंग्रेजी तो खत्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मैंने बहुत बार आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर पर बेस्ट वीडियोस लेकर आई हूँ। आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है, लेकिन क्या आपने कभी उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया है? क्या आपने उसकी प्रैक्टिस किया है? आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो उनकी प्रैक्टिस भी किए होंगे, अपनी डेली लाइफ में उन सेंटेंसेस का यूज़ भी किए होंगे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनका प्रैक्टिस किए ही नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आज की क्लास में पूरी तरह से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। वीडियो को एंजॉय करते हुए सीखना है, क्योंकि आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर पता है और मैं उन्हीं सब की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो मुझसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आपको बोर होकर वीडियो को वॉच नहीं करना, आपको एंजॉय करते हुए सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए, मुझसे पहले ट्रांसलेट कीजिए। आपकी प्रैक्टिस धमाकेदार होगी। लंबे वीडियो ज़रूर है बट बहुत मजा आएगा। इससे आपकी आधी अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है फिर क्या। आपको पता होगा फिर क्या का मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया है आपको पता होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर क्या का मतलब होता है, फिर का मतलब क्या होता है ये बताइए। फिर का मतलब होता है देन, और क्या का मतलब होता है व्हाट। यानी कि फिर क्या का मतलब होता है देन व्हाट। इस तरह से याद कीजिए, हमेशा याद रहेगा। फिर क्या यानी कि देन व्हाट। अब ऐसे बोलते हो ना, अगर वो ना आए तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या खाएंगे हम अगर खाना ना बने तो? अगर वो मुझे टीवी देखने नहीं दिया तो क्या करेंगे हम? तो फिर क्या जो आपके सेंटेंसेस में आ रहा है ना, क्या फिर क्या ऐसे वाले सेंटेंसेस में देन व्हाट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सेंटेंसेस कैसे होंगे, इससे पहले वाली वीडियो से मैंने आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बताई थी कि फिर क्या करोगे तो, फिर कैसे आओगे तो, ये वाला सेंटेंसेस। लेकिन इसमें थोड़ी लॉन्ग सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट तो हम लोगों ने सीख लिया, थोड़े लॉन्ग भी सीखना ज़रूरी है। देखिए पूरा सेंटेंस है, अगर वो ना आए तो फिर क्या करोगे तो अगर वो तो फिर क्या करोगे तो इसका सेंटेंस पहले बना लेते हैं। हम बोलेंगे देन व्हाट विल यू डू। करोगे, फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, इसीलिए देन व्हाट विल यू डू। फिर क्या करोगे तुम अगर वो ना आए, इफ ही डजंट कम। इसमें मैं आपको ग्रामर रूल भी बताते चलूंगी, ताकि आपकी ग्रामर रूल की भी प्रैक्टिस हो जाए, स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस हो जाए, साथ में छोटे छोटे वर्ड्स की भी प्रैक्टिस हो जाए। हुई ना धमाकेदार क्लास। 3 बेनिफिट मिलने वाले हैं एक वीडियो में। ग्रामर रूल पता चलेगा, स्ट्रक्चर पता चलेगा, वर्ड मीनिंग भी पता चलेगा। ये हमारे सेंटेंसेस है। डजन का यूज़ किए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे विल का यूज़ किए क्योंकि हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था। फिर क्या करोगे तुम, देन व्हाट विल यू डू। अगर वह ना आए, इफ, अगर के लिए इफ कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। वह ना आए, ही डजंट कम, ठीक है? नेक्स्ट, खाना खत्म हो गया तो फिर क्या खाया तुमने। खाना खत्म हो गया तो फिर क्या खाया तुमने। तो देखिए, अगर आप देन व्हाट विल यू डू का यूज़ लास्ट में भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए लास्ट में करके देखते हैं। खाना खत्म हो गया था, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द फूड था। पास्ट की आप बोले तो वॉज का यूज़ कीजिएगा, पास्ट का सेंटेंस है, खत्म हो गया यानी कि ओवर। द फूड वॉज ओवर। खाना खत्म हो गया था। फिर क्या के लिए आपको क्या यूज़ करना है, देन व्हाट का यूज़ करना है। फिर क्या के लिए आपको क्या यूज़ करना है, देन व्हाट का यूज़ करना है। देन व्हाट का यूज़ कर दिए। तुमने क्या खाया, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे डिड यू ईट। डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, हमारा सेंटेंस हो गया द फूड वॉज ओवर देन व्हाट डिड यू ईट। पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से हमारा सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहा ना, इसलिए, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस हुआ द फूड वॉज ओवर देन व्हाट डिड यू ईट। फिर क्या खाया तुमने अगर खाना खत्म हो गया तो। नेक्स्ट है, आपका नेट खत्म हो गया था, फिर क्या किया आपने, मुझे भी बताइए, मैं भी वही काम करूंगी। तो आपका नेट खत्म हो गया था, फिर क्या किया आपने। अभी तुरंत इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर आगे के सेंटेंसेस को कंटिन्यू आप कीजिएगा। पहले इससे आप सॉल्व कीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिएगा, तुरंत आपकी प्रैक्टिस होते हुए चलेगी। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। अब है कभी भी, ये सभी को पता होगा। आप प्रैक्टिस किए हैं नहीं किए कोई बात नहीं, आपको पता होगा। कभी भी यानी कि एनी टाइम। कभी भी यानी कि एनी टाइम। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, आप कभी भी मुझे बुला सकते हो, आप कभी भी वहाँ जा सकते हो, आप कभी भी सो सकते हो। तो कभी भी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एनी टाइम का यूज़ करना है। जैसे
मैं कभी भी आपको बुला सकता हूँ। आप रेडी रहना, आप सही सेंटेंसेस को बोलेंगे। मैं कभी भी बुला सकती हूँ। आई कैन कॉल यू, आई कैन कॉल यू। कभी भी यानी कि एनी टाइम। कितना इजी सेंटेंस है ना। ये हमारा मॉडल्स का सेंटेंस है, सकता हूँ, इसीलिए कैन प्लस V1 का यूज किए। नेक्स्ट है, आप कभी भी मुझसे मिल सकते हो। आपको फुल परमिशन है, बिना अनुमति ये, बिना परमिशन ये कभी भी मुझसे मिल सकते हो। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू कैन मीट मी, यू कैन मीट मी। आप कभी भी, आप मुझसे मिल सकते हो कभी भी, यानी कि एनी टाइम। कितने इजी सेंटेंस है ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, वो कभी भी मुझे मार देता है। मैं उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ता हूँ, वो कभी भी मुझे मार देता है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अभी के अभी जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सीख पाए और इन्हें स्ट्रक्चर का यूज़ आपके साथ कर पाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड। फ्रेंड के साथ हम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सीख पाए। और थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो आप दोनों आपस में मैनेज कर सकते हो। इसलिए आप जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो नेक्स्ट है, वैसे तो बहुत अमीर है लेकिन बहुत ही कंजूस है। वैसे तो बहुत पैसे खर्च करती है। वैसे तो उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो वैसे तो आप सेंटेंसेस का यूज़ करते हो ना, बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते होंगे। मुझे अब उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे। तो वैसे तो के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्दो। वैसे तो के लिए भी ऑल्दो का भी यूज़ करते हैं या हालांकि का यूज़ भी करते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और वैसे तो के लिए हम वेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेल यानी कि कुआं नहीं आप बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे तो मैंने आपका काम कर दिया है। आप टेंशन ना लो, वैसे तो मैंने आपका काम कर दिया, चाहे आप बेफिक्र होकर यहाँ पर सोए रहो। तो वैसे तो के लिए आप बोलोगे ऑल्दो। ऑल्दो का भी यूज़ कर दो या वेल का भी यूज़ करोगे तो भी करेक्ट रहेगा। मैंने आपका काम कर दिया है, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव डन योर वर्क। आई हैव डन योर वर्क मतलब आपका काम फिनिश कर दिया है। ऐसा सेंटेंस आप बोलना चाहते हो ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज़ ऐप के बाद V3 का यूज़ किए हैं। तो हमारा सेंटेंस है ऑल्दो आई हैव डन योर वर्क, वैसे तो मैंने आपका काम कर दिया है। नेक्स्ट है, वैसे तो बहुत बोलती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती है, बहुत बोलती है। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे वैसे तो के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ऑल्दो का यूज़ करोगे या वेल का भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो वो बहुत बोलती है। सी टॉक्स हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाए। सी टॉक्स अलॉट। आपको टेंस की और मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताते जा रही हूँ कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है, कौन से मॉडल्स का सेंटेंस है। तो मैं आपको ये समझाते हुए चलूँगी, ताकि आपकी मॉडल्स टेंसेस की भी प्रैक्टिस आसानी से हो पाए। तो वैसे तो वो बहुत बोलती है, ऑल्दो सी टॉक्स अलॉट। नेक्स्ट है, वैसे तो वो बहुत सुंदर है। बहुत घमंड करती है, वैसे तो वो बहुत सुंदर है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। तो वैसे तो के लिए आप ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हो या वेल का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस से, दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फिर कभी। मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, आज मैं बहुत बिजी हूँ। मैं आपको फिर कभी वो बात बताऊंगी, अभी वो सुन लेगा। फिर कभी हम वहाँ चलेंगे घूमने के लिए। फिर कभी हम उस मॉल में जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए। तो फिर कभी के लिए हम यूज़ करेंगे सम अदर डे। सम अदर डे। सम अदर डे का मतलब होता है फिर कभी। आप भी यूज़ कीजिएगा। अब से मैंने प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसके बाद अगर आप यूज़ नहीं करते तो भाई ये बेकार है। देखना, आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश बोलना। तो आपको यूज़ करते हुए चलना है, आपको इसका यूज़ अपनी डेली लैंग्वेज में करना ही करना है। तो फिर कभी के लिए हम बोलेंगे सम अदर डे। जैसे मैं वहाँ फिर कभी जाऊँगी, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत काम कर लिया है मैंने, तो मैं वहाँ फिर कभी जाऊँगी। तो इस सेंटेंसेस को जाऊँगे यानी कि फ्यूचर की आप बात करो तो विल का यूज़ करोगे। आई विल गो देयर सिंपल सेंटेंस हमारा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, आई विल गो देयर। फिर कभी के लिए आपको लास्ट में क्या यूज़ करना है, सम अदर डे। कितने छोटे छोटे सेंटेंस है ना, कितने छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी है, कितने इजीली फ्रेम हो जा रहे हैं ना। आई विल गो देयर सम अदर डे, मैं वहाँ फिर कभी जाऊँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, आज थोड़ी मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, ऐसा आप बोलते हो ना। तो मैं आपसे मिलूंगी, इस सेंटेंसेस को सिंपल आप बना देना फ्यूचर सिंपल में। आई विल
मीट यू, आई विल मीट यू। फिर कभी के लिए आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर देना सम अदर डे। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विल मीट यू सम अदर डे, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी। कितने ईजी सेंटेंस है, बहुत ईजी है, आप अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ करना। नेक्स्ट डे हम फिर कभी पार्टी करेंगे, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइस इसके पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप उस पीडीएफ से बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखें और क्या है स्ट्रक्चर। अब है इसीलिए तो मैं वहाँ जा रही हूँ ताकि मैं उसे मार सकूँ, इसीलिए तो वो गया था ताकि वो उसकी बातें सुन पाए, इसीलिए तो वो वहाँ पर सोया था ताकि उन लोगों की बातें सुने। तो इसीलिए तो आप सेंटेंसेस में बोलते हो ना, तो इसीलिए तो के लिए आपको यूज़ करना है दैट्स वाई, इसीलिए तो। देखिए कैसे सेंटेंस, इसीलिए तो उसने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। वो बहुत परेशान करता है, इतना बोलता है कि आगे वालों को बोलने का मौका ही नहीं देता है, इसीलिए तो वो जाने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए तो के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है, दैट्स वाई का यूज़ करना है। दैट्स वाई उसने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही रिफ्यूज्ड, इनकार कर देना यानी कि रिफ्यूज्ड कर देना, टू गो देयर। हमारा सेंटेंस हो गया दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड टू गो देयर, इसीलिए तो उसने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट डे वह बीमार था इसीलिए वह स्कूल नहीं आया। वह बीमार था, इस सेंटेंस को सिंपल बोलेंगे ही वॉज सिक, वह बीमार था इसीलिए तो। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, दैट्स वाई, इसीलिए तो यानी कि दैट्स वाई he didn't come to school। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस हो गया he was sick that's why he didn't come to school। वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो इसीलिए तो यानी कि that's why। अब आपका सेंटेंस ये रहेगा इसीलिए तो मैं उससे बात नहीं करता, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब कभी। आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, जब कभी आपका मन करे मुझे कॉल कर लेना, जब कभी आपका मन करे आप पढ़ाई करने बैठ जाना, जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझसे मिलने आ सकते हो। तो जब कभी जो आप अपने सेंटेंसेस में बोलते हो उसके लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, देखिए ये सब मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, आप सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको पता है जब कभी आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा। तो अगर आपको पता है कि जब कभी का इंग्लिश क्या होगा, मुझसे पहले आप टाइप कर दीजिए ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ आपको आता है, आपने प्रैक्टिस की है, आपको कितना याद है कितना नहीं याद है आपको पता होगा। इसीलिए जब कभी कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जल्दी से टाइप कर दीजिए ताकि आपको, अगर आप गलत करते हो तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब कभी का इंग्लिश होता है whenever का मतलब होता है जब कभी, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, जब कभी आपका मन करे आप आ जाना, जब कभी भी आपका मन करे आप खाना खा लेना। तो जब कभी भी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, whenever का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब कभी भी मैं आपको समझाता हूँ आप भाग जाते हो। अक्सर बड़े ही शिकायत करते हैं ना बच्चों से कि जब कभी भी मैं तुम्हें समझाने जाता हूँ तुम भाग जाते हो, बच्चे तो यही करते हैं। तो इस सेंटेंसेस को जब कभी के लिए आप सबसे पहले whenever का यूज़ कर दीजिएगा। ये हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिसका यूज़ हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जब कभी भी मैं आपको समझाता हूँ मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई ट्राई टू एक्सप्लेन। समझाना यानी कि एक्सप्लेन होता है ना, एक्सप्लेन इट टू यू। जब भी मैं आपको समझाता हूँ आप भाग जाते हो। सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो हमारा सेंटेंस हो गया whenever I try to explain it to you, you ran away। जब कभी मैं आपको समझाता हूँ आप भाग जाते हो। नेक्स्ट डे, जब कभी भी आप आओगे मुझसे ज़रूर मिलना। ऐसे हमारे फ्रेंड्स बोलता है कि जब भी तुम इधर कहीं घूमने के लिए आना तो मेरे घर आ जाना, मेरा घर पास में ही है। तो ऐसे वाले सेंटेंस, तो जब कभी के लिए आपको सबसे पहले whenever का यूज़ करना है, सिंपली whenever का यूज़ कर दीजिएगा। आप आओगे तो हम बोलेंगे you come। उसके बाद मुझसे ज़रूर मिलना, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे प्लीज़ मीट मी। इस सेंटेंसेस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है शायद। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे था जब कभी भी आप आओगे था, लेकिन मैंने तो विल का यूज़ वही किया, क्यों नहीं किया। क्या मैंने गलत कर दिया,
बिल्कुल नहीं, मैंने गलत नहीं किया है, सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। अब रीज़न बताइए, आप लोगों के माइंड में तो ये रहेगा कि रीज़न बताइए क्यों। आओगे है फ्यूचर में गागे की आता है तो विल का यूज़ क्यों नहीं करेंगे। तो गाइस, मैंने काफ़ी बार आपको ये समझाया है कि जब कभी भी किसी कंजंक्शन के साथ, वेन एवर एक्चुअली कंजंक्शन भी है, WH वर्ड्स भी है, जिसे हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर के रूप में यूज़ भी करते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे कंजंक्शन के रूप में वर्क करता है। तो जब भी कोई सेंटेंस के साथ कंजंक्शन रहता है और वो सेंटेंस फ्यूचर का रहता है तो कभी भी वो फ्यूचर में नहीं बनता है, वो प्रेजेंट सिंपल में ही बनता है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। तो जब कभी हमारा कंजंक्शन है और कंजंक्शन के साथ ही हमारा फ्यूचर वाला सेंटेंस भी है ना, तो जब भी किसी कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस रहेगा तो वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता, चाहे वो फ्यूचर का ही क्यों ना हो। उसे हम विल लगा के नहीं बना सकते, उसे हम प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ एज सुन एज रहता, जैसे ही या जो ही एज सुन एज रहता और उसके साथ अगर फ्यूचर का सेंटेंस होता तो भी हम उसे प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करते, फ्यूचर में नहीं लेके जाते। याद रहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया whenever you come please meet me, जब कभी भी आप आओगे मुझसे ज़रूर मिलना। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जब कभी भी तुम वहाँ जाओगे उसके लिए कुछ खरीद लेना। इसका सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। नेक्स्ट से फिर तो के लिए हम यूज़ करेंगे देन का। फिर तो यानी कि देन, जैसे कि फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा, तुमने उसे मार दिया, फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा, तुमने उसका खाना फिनिश नहीं किया, फिर तो उसे बड़ा गुस्सा आया होगा कि उसका खाना वेस्ट हो गया। तो फिर तो जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए सिंपल एक वर्ड यूज़ करना है देन, सिंपल देन। जैसे पापा ने आपका फ़ोन छीन लिया, फिर तो आप बहुत रोए, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे पापा ने छीन लिया। इस सेंटेंसेस को बोलेंगे फादर छीन लिया, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। स्नैच हमारा छीनना होता है और स्नैच में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे स्नैच्ड। योर फोन, आपका फ़ोन यानी कि योर फोन। फादर स्नैच्ड योर फोन। फिर तो के लिए आप सिंपल क्या लगा दोगे, देन का यूज़ कर दोगे। आप बहुत रोए, सिंपल सेंटेंस यू क्राइड अ लॉट, यू क्राइड अ लॉट। तो बस सेंटेंस बन गया। कितना इजीली सेंटेंस बनता है ना। सेंटेंस बाई सेंटेंस फ्रेम करते जाओ, सेंटेंसेस बनते जाएंगे। बहुत ही ईजी है, बस प्रैक्टिस करना बाकी है। मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ, फिर आप इसका यूज़ कीजिए। थोड़ी बहुत गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा सीखिए। गलती कर करके तो आप सीखोगे, लेकिन आप इसे यूज़ कीजिए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, तभी आप इसे याद रख पाओगे। वरना तो आप भूल ही जाओ कि इनका यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करोगे ना, तो आपकी इंग्लिश बहुत इफेक्टिव लगने लगेगी। आगे वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको बहुत इंग्लिश आती है और आपको भी ये कॉन्फिडेंट मिलेगा पब्लिक स्पीकिंग करने में। तो आप इनका यूज़ कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में। तो फादर स्नैच्ड योर फोन देन यू क्राइड अ लॉट, पापा ने आपका फोन छीन लिया, फिर तो आप बहुत रोए। नेक्स्ट डे उसने तुम्हें मारा, फिर तो तुमने भी उसे मारा होगा। अब कोई आपको मार देगा तो आपसे छोड़ तो नहीं दोगे, आप भी मारने लगोगे। तो मैंने आपसे वही सेंटेंस पूछा, उसने तुम्हें मारा, फिर तो तुमने भी उसे बहुत मारा होगा। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे ही हिट। जान से मारने की बात नहीं कर रहे, जान से मारने की बात करेंगे तो हम किल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ मारने की बात की है। तो ही हिट यू, फिर तो यानी कि देन आपने भी उसे मारा होगा, तो हम बोलेंगे यू हिट हिम, यू हिट हिम टू का मतलब भी, जो आप ये भी यूज़ किया है ना, भी के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। उसने तुम्हें मारा, he hit you, फिर तो देन तुमने भी उसे मारा होगा, you hit him too। ठीक है, सेंटेंस कितने इजीली फ्रेम हो गया। तो आप भी सेंटेंसेस को 2-3 सेंटेंसेस फ्रेम कीजिएगा। जो सेंटेंसेस आपसे बनते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है कोई भी। कोई भी का मतलब क्या होता है, कोई भी इस खाने को खा सकता है, कोई भी इस अवार्ड को जीत सकता है, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो कोई भी यानी कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए। कोई भी यानी कि एनीवन होता है, कोई भी यानी कि एनीवन। जैसे कोई भी इस समस्या को समाधान कर सकता है, तो सेंटेंसेस को एनीवन आपका सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे एनीवन कैन सॉल्व, समाधान यानी कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम। तो हमारा सेंटेंस हो गया एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी समस्या को समाधान कर सकता है। कर सकता है, आप मॉडल्स की बात करो, कैन की बात करो तो कैन यूज किए हैं। नेक्स्ट है कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। अगर आप सीखते हो, इनका यूज अपनी डेली लाइफ में करते हो तो कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो कोई भी यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या यूज़ करना है, एनीवन का यूज़ करना है। एनीवन सकता है, सिंपल कैन का यूज़ कर देंगे। कैन स्पीक इंग्लिश, बोलना यानी कि स्पीक, क्या बोल सकता है, इंग्लिश, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। नेक्स्ट है कोई भी मेरी मदद कर सकता है। कोई भी मेरी मदद कर सकता है, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। नेक्स्ट है देखते ही देखते वह गिर गया। देखते ही देखते उसने रोना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते देखो 12 बज गए। देखते ही देखते अंधेरा हो गया, हम कितना काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं। तो देखते ही देखते यानी कि क्या यूज़ होगा, आपने यूज़ किया भी होगा, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता होगा क्या होगा। इन द, याद आया कुछ, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, याद आ गया ना। अब मैंने बता दिया, अब आपको याद आ गया होगा। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, बहुत बार ऐसा ही होता है, हम कोई चीज़ भूल जाते हैं लेकिन दूसरे के मुंह से सुनते हैं ना, तब हमें याद आ जाता है कि अरे हाँ ये तो मुझे पता था। ऐसा ही होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जब कोई प्रैक्टिस करवाता है तो हमें याद आ जाती है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखते ही देखते यानी कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जैसे वह देखते ही देखते भाग गया। वह देखते ही देखते भाग गया, मैं सोच रही थी कि उसे पकड़ूंगी, बस वह देखते ही देखते भाग गया। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वह भाग गया, सिंपल ही रैन अवे। देखते ही देखते सिंपल स्ट्रक्चर आप यहाँ पर यूज कर दीजिए, सेंटेंस बहुत ईजी है। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, आप इसका यूज करके तो देखो। ही रैन अवे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वह देखते ही देखते भाग गया। नेक्स्ट है आज देखते ही देखते कितना अंधेरा हो गया। हम रोज तो कितना लेट से अंधेरा होता है, टाइम पार ही नहीं होता है। आज मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया तो देखते देखते कितना अंधेरा हो गया। ऐसा यूज करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। तो वह देखते ही देखते कितना अंधेरा हो गया, तो बोलेंगे इट गॉट, अंधेरा हो जा रहा, मतलब कोई चीज़ होना यानी कि गेट का यूज़ करते हो, ये पास्ट सिंपल है इसलिए वेव टू का यूज़ किए। इट गॉट सो डार्क टुडे आज यानी कि टुडे। देखते ही देखते यानी कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कितना सिंपल है, सिंपली हम फ्रेम कर लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते तो हमें ये प्रैक्टिस क्लास लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसे ही वो कर लेते हैं। इट गॉट सो डार्क टुडे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आज देखते देखते कितना अंधेरा हो गया। नेक्स्ट है आप देखते ही देखते बदल गए, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। इन सब का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं टेलीग्राम के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप हो, और उससे सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो और ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में इन सब का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आप इनका यूज़ कीजिए। आप वीडियो को प्रॉपरली वॉच किया कीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया जी भर कर, सभी को याद होगा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जी भर कर के क्या होगा, मैंने आज उसे जी भर के देखा, मैंने आज जी भर के आइसक्रीम खाई, मैंने आज जी भर के सोया है। तो जी भर के यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट, टू हार्ट्स कंटेंट, जी भर के यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट। इस स्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा एक बात का ध्यान रखना होता है, चलिए मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे आज मैंने जी भर के पिज़्ज़ा खाया, आज पापा ने पिज़्ज़ा लाया था, आज मैंने जी भर के पिज़्ज़ा खाया। तो आज यानी कि टुडे का यूज़ करेंगे। टुडे आई एड, खाया यानी कि बी टू का यूज़ करेंगे। आई एड पिज़्ज़ा टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट, जी भर के था ना इसलिए टू माई हार्ट्स कंटेंट। देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें थोड़ी बात ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने बोले थे ना, इसीलिए यहाँ पर माई का यूज़ किया। स्ट्रक्चर में था टू हार्ट्स कंटेंट, यहाँ पे माई, हिज, हिम इसका यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस अलग अलग सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है,
यहाँ पर मैंने है तो माई का यूज़ कर दिए, लेकिन अगर उससे रहता तो हिज का यूज़ करते। ठीक है, जो भी आपका रहेगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने था तो हमारा सेंटेंस बन गया, टुडे आई एट पिज़्ज़ा टू माई हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट, कल उसने जी भर के फ़ोन चलाया, अब उसने है ना, तो देखिए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। कल उसने, कल यानी कि यस्टरडे का यूज़ करेंगे। चलिए यस्टरडे का यूज़ करते हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे, बोलेंगे यस्टरडे मैंने जी भर के फ़ोन चलाया, उसने जी भर के फ़ोन चलाया, तो बोलेंगे he used to the phone, he used the phone। ठीक है, he used the phone to his heart's content। his का यूज़ क्यों किए, क्योंकि उसका है ना, इसलिए हार्ट्स का यूज़ किए। ठीक है, तो आप ध्यान से कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ आ जाएगा। yesterday he used the phone to his heart's content। नेक्स्ट है, आज आपने जी भर के पढ़ाई किया है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, तो जी भर के यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट, याद रहेगा ना, अब भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कभी कभी। कभी कभी मुझे उसकी याद आती है, कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो कभी कभी जो आप सेंटेंसेस में बोलते हो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। अब वो स्ट्रक्चर है समटाइम्स। बहुत ईजी है ना, समटाइम्स कभी कभी। जैसे वो कभी कभी मुझे मिलता है, अरे जब भी मैं उसके घर जाता हूँ वो घर पे रहता ही नहीं है, वो कभी कभी मुझे मिलता है। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे he meets me, he meets me। फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, he meets me sometimes, he meets me sometimes, वो कभी कभी मुझे मिलता है। नेक्स्ट है, मैं कभी कभी पिज़्ज़ा खाती हूँ, रोज़ नहीं खाती हूँ, रोज़ पापा मुझे नहीं दिलाते, मैं कभी कभी पिज़्ज़ा खाती हूँ। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे I eat pizza, I eat pizza sometimes, I eat pizza sometimes। ठीक है, तो आप भी कभी कभी खाए ना, रोज़ नहीं खाना, जंक फूड है। नेक्स्ट मैं कभी कभी चिड़ियाघर जाती हूँ। सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है बार बार। बार बार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तुम बार बार एक ही काम करते हो, तुम बार बार वहाँ चले जाते हो, तुम बार बार एक ही गलती को क्यों करते हो, तुम बार बार पढ़ाई करने क्यों नहीं बोलते हो, मुझे हमेशा बोलना पड़ता है, पढ़ाई करने क्यों नहीं बैठते हो। तो बार बार, इसके लिए दो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, बहुत जन इसका यूज़ करता है अगेन एंड अगेन, इसका यूज़ कर सकते हो बार बार के लिए। लेकिन मैंने आपको और एक वर्ड बताया था, क्या यूज़ कर सकते हो, ओवर एंड ओवर का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो मैंने ओवर एंड ओवर का यूज़ करके बताया था पहले स्ट्रक्चर में, आज मैं अगेन एंड अगेन का यूज़ करती हूँ। जैसे आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हो, मुझे बार बार सुधारनी पड़ती है, आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हो। तो ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डू यू कीप, करते हो। ठीक है, कीप मेकिंग the same mistake, the same mistake। तुम्हारा सेंटेंस बन गया, ये आधा सेंटेंस अभी। Why do you keep making the same mistake again and again? बार बार यानी कि again and again। तुम्हारा सेंटेंस कितना लॉन्ग फ्रेम हुआ ना, ऐसे ही होगा। क्या कर सकते हैं, Why do you keep making the same mistake again and again? आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हो। नेक्स्ट है, आप बार बार वहाँ जाते हो, मत जाया करो, आप बार बार वहाँ जाते हो। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ठीक है, आप बार बार वहाँ जाते हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। मैं नीचे वाला सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, बार बार वहाँ मत जाना। बार बार वहाँ मत जाना, तो वहाँ मत जाना सिंपल आप क्या बोल सकते हो, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर। बार बार, इसके लिए आप सिंपल क्या यूज़ करोगे, अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर का भी यूज़ करोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर लो, दोनों करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं होगा। डोंट गो देयर, अगेन एंड अगेन, बार बार वहाँ मत जाना। तो बार बार अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर। दोनों में से किसी का भी यूज़ कीजिएगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है जैसे कि। आप एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं ना, जैसे कि उसके पास पेन है, जैसे कि उसके पास कलम, पेन, कपड़े, सब कुछ है। तो जैसे कि आज मौसम साफ रही है, तो जैसे कि के लिए आपको एक वर्ड का यूज़ करना है, एंड। तो क्या एस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एज पढ़ेंगे। जैसे कि यानी कि एज, जैसे कि आज मौसम साफ है, जैसे कि आज मौसम साफ है, तो हम बोलेंगे एज द
वेदर, मौसम यानी कि वेदर, वर्ड मीनिंग कवर कर लीजिए। एज द वेदर इज क्लियर टुडे, साफ यानी कि क्लियर, आज यानी कि टुडे। तो मेरा सेंटेंस हो गया एज द वेदर इज क्लियर टुडे, जैसे कि आज मौसम साफ है। नेक्स्ट है जैसे कि आपने सोचा मैं वैसा ही करूँगी, जैसा कि आपने सोचा है मैं वैसा ही करूँगी। तो आपने सोचा है सिंपल हम बोलेंगे एज यू थिंक, जैसे कि आपने सोचा है एज यू थिंक, मैं वैसा ही करूँगी। आई विल डू द सेम, आई विल डू द सेम। तुम्हारा सेंटेंस फ्रेम हो गया एज यू थिंक, आई विल डू द सेम। नेक्स्ट है जैसे कि आज वह नहीं आएगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो जब भी आपके सेंटेंस में जैसे कि आए उसके लिए आपको एज का यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है सोच समझ कर, आप उससे सोच समझ के बात करना, आप वहाँ सोच समझ के जाना। आपने होमवर्क सोच समझ के बनाया है तो यानी कि आपको जो आ गया आप वही तो छापने दिए हो, सोच समझ के बनाए हो, तो आप हमेशा सोच समझ का फैसला लेना। तो सोच समझ कर इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, सिंपल यूज़ करना है थॉटफुली। याद आ गया ना आपको, बिल्कुल याद आ गया होगा। सोच समझ के यानी कि थॉटफुली, जैसे आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, कहीं भी बड़बड़ कर देते हो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए यानी कि आप एडवाइस दे रहे हो, शुड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे यू शुड स्पीक थॉटफुली, यू शुड स्पीक थॉटफुली, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्पीक थॉटफुली। नेक्स्ट है तुम्हें सोच समझ कर बाहर जाना चाहिए, तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं जाना चाहिए। तो बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। सोच समझ कर इसके लिए सिंपल आप लगा दो थॉटफुली का, ठीक है। तुम्हारा सेंटेंस फ्रेम हो गया यू शुड गो देयर थॉटफुली, आप वहाँ सोच समझ कर जाना चाहिए। नेक्स्ट है उसे सोच समझ कर मुझसे बात करना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपसे फ्रेम नहीं होते हैं तो PDF से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे मिला सकते हैं और बहुत सारे वैसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है ऐसा लगा जैसे, ऐसा लगा जैसे मैंने वहाँ पर भूत देखा, ऐसे लगा जैसे कि आप मुझसे मिले हो, ऐसा लगा जैसे कि आपने कुछ मुझे कहा था। तो ऐसा लगा जैसे इसके लिए यूज़ करना है एज के साथ इफ, एज इफ। ऐसा लगा जैसे यानी कि एज इफ, जैसे ऐसा लगा जैसे वो मुझे धोखा दे रहा है, ऐसे लगा जैसे उसके लिए आप एज इफ का यूज़ कर दोगे, वो मुझे धोखा दे रहा है। बोलेंगे ही वॉज, धोखा देना यानी कि चीटिंग ऑन मी। तो हमारा सेंटेंस बन गया एज इफ ही वॉज चीटिंग ऑन मी, ऐसा लगा जैसे वो मुझे धोखा दे रहा है। नेक्स्ट है ऐसा लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, ऐसे लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, ऐसा लगा जैसे के लिए एज इफ का यूज़ कर दीजिएगा। आप कुछ सोच रहे हो, सिंपल सेंटेंस यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ एज इफ यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा मैम ये वर्ड का यूज़ क्यों किए, यहाँ पर रहे हो है प्रेजेंट में है तो आप क्यों वर्ड का यूज़ किए। तो गाइस सेंटेंसेस को बोल कर देखिए, ऐसा लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, तो आप पास्ट में आपको सोच रहा होगा, पास्ट में आपको ऐसा लगा ना, तभी तो आप ऐसा प्रेजेंट में बोल रहे हो कि ऐसा लगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, आपको पास्ट में ऐसा लगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ड का यूज़ हुआ है। तो आप बोलने पे डिपेंड कीजिएगा आप क्या बोलना चाहते हो, किस सेंस में यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट से यूज़ कर रहे हो, पास्ट में यूज़ कर रहे हो या फ्यूचर में यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऐसा लगा जैसे वो मुझे मारेगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आजकल। आजकल को क्या बोलते हैं, देखिए आजकल के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, दो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं आजकल के लिए। एक तो मैंने आपको बताया था, चलिए सेकेंड में बताती हूँ। दिस डेज का यूज़ कर सकते हो आजकल के लिए, और एक क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, नावडेज। नावडेज का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। आजकल के लिए नावडेज या फिर दिस डेज, दोनों में से किसी का भी यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट हैं। जैसे आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, दिखाई नहीं देते हो, आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे नाउअडेज का यूज़ तो हम लोगों ने करके देख लिया,
आज हम यूज़ करेंगे दिस डेज का। जैसे यू आर वेरी बिजी, तुम बहुत बिजी रहते हो, यू आर वेरी बिजी। आजकल यानी कि दिस डेज गाना भी है ना आजकल, तो उसी से आप याद कर लीजिएगा आजकल यानी कि दिस डेज या फिर नाउअडेज। जैसे आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, कहीं काम हम पकड़े हो क्या, आजकल दिखाई नहीं देते हो, ऐसा बहुत बार आपको भी कोई बोलता होगा तो वो इंग्लिश में ऐसे बोलेगा आई डोंट सी, मतलब आप उसे दिखाई नहीं दे रहे हो, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो मैं यानी तो बोलूँगी आई डोंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा आजकल, या फिर मुझे दिखाई नहीं देते हो आजकल, आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, आई डोंट सी यू दिस डेज। ठीक है। नेक्स्ट है आजकल तुम मेरे घर नहीं आते हो, पहले तो रोज आया करते थे, आजकल तुम मेरे घर नहीं आते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब है तरह तरह के मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, उसके पास तरह तरह की किताबें हैं, मैं कभी उसके घर जाऊंगा पढ़ने के लिए, उसके पास तरह तरह के जूते हैं। तो तरह तरह के यानी कि इसके लिए आप यूज़ कीजिएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ का मतलब होता है तरह तरह का। जैसे मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक दे दूंगा, मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, तो मेरे पास है, इसके लिए बोलेंगे आई हैव। तरह तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, मेरे पास तरह तरह के कार हैं, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बोल सकते हो। उसके पास तरह तरह की कलमें हैं, कलम पेन है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन, उसके पास तरह तरह की कलमें हैं। नेक्स्ट है क्या आपके पास तरह तरह की किताबें हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो जब भी आपको बोलना हो तरह तरह के, उसके लिए आपको सिंपली यूज़ कर देना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ का। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा कम से कम। जब आप अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं कम से कम आप खाना तो खा रहे हो, कम से कम आप मेरी बात तो सुन लो, कम से कम आप अपना नाम तो बता दो, तो कम से कम इसके लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया जाता है। आप सब जानते होंगे, अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड का यूज़ करते होंगे। कम से कम का यूज़ तो आप अपने प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन में करते होंगे। तो इनका मतलब क्या होता है। कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम तो मेरी बात तो सुन लो, कम से कम तुम यहाँ आज तो जाया करो, कम से कम उसकी बातें तो सुन लिया करो, तो उसके लिए आप बोलिएगा एटलीस्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कम से कम आप अपना नाम तो बता दो। आप सभी अपना नाम और आप कहाँ रहते हैं ये ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी ये जान पाऊँ आप लोग कहाँ से वीडियो को विजिट करते हैं, आप कौन से प्लेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। कम से कम के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एटलीस्ट का यूज़ करना है। तो हम लोगों ने एटलीस्ट का यूज़ कर दिया। आप अपना नाम बता दो, इसके लिए हम बोलेंगे टेल मी योर नेम। टेल मी योर नेम, कम से कम अपना नाम तो बता दो। एटलीस्ट टेल मी योर नेम। नेक्स्ट है कम से कम आप ये कहना तो ख़त्म करो। कब से कह रहे हो एक ही बात को, कम से कम अपना कहना तो ख़त्म करो। तो कम से कम के लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट का यूज़ करना है, आप एटलीस्ट का यूज़ कर दीजिएगा। उसके बाद ये कहना तो ख़त्म करो, इस सेंटेंसेस को बोलोगे यू स्टॉप सेइंग दिस, यू स्टॉप सेइंग दिस, ये कहना तो ख़त्म करो या फिर बंद करो। सेम सेंटेंस। नेक्स्ट है कम से कम आप उससे झूठ तो मत बोलो। कम से कम आप उससे झूठ तो मत बोलो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब है और भी। मुझे और भी जगह घूमना है, मुझे और भी खाना खाना है, मुझे और भी पिज़्ज़ा खाना है, मुझे और भी आपसे बात करनी है। तो और भी के लिए आपको क्या यूज़ करना है। सिंपली और भी के लिए आप सब जानते होंगे, मैंने आपको बताया था मैनी मोर। वो मोर पिकॉक वाला मोर नहीं, मैनी मोर का मतलब होता है और भी। जैसे मैं उससे और भी बातें करना चाहती हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं उससे और भी बातें करना चाहती हूँ, तो चाहती हूँ यानी कि want to का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे I want to talk to you, I want to talk to him।
आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम मैनी मोर, ठीक है, और भी यानी कि मैनी मोर। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम मैनी मोर, मैं उससे और भी बातें करना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे, मैं और भी फिल्म देखना चाहती हूँ, इतने फिल्म से मेरा जी नहीं भरा, और भी फिल्म देखना चाहती हूँ। तो चाहना यानी कि सेम सिचुएशन वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट टू वॉच, मैनी मोर का यूज़ आप बीच में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनी मोर का आप यूज़ कर लोगे। और क्या देखना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं ना, तो फिल्म आपका लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू वॉच मैनी मोर फिल्म्स, मैं और भी फिल्म देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट है आपको और भी सावधान रहना चाहिए, आपको और भी सावधान रहना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब है इसी बीच, इसी बीच का यूज़ हम कब करते हैं, जब बोलते हैं ना मैं सो रही थी इसी बीच पापा ने मुझे बुला लिया, मैं पढ़ाई कर रही थी इसी बीच मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल कर दिया। तो इसी बीच या उसी बीच, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन बिटवीन का, एंड बिटवीन। तो सेंटेंसेस कैसे आते हैं, देखिए मुझसे पहले आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है इन स्ट्रक्चर, मैंने आपको ये कवर करवाया है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि किसका मतलब क्या होगा। तब फटाफट टाइप करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे हम लोगों ने वर्ब में प्रैक्टिस की थी, वैसे आपको स्ट्रक्चर में भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। मुझसे पहले आपको टाइप करना है ताकि आपको ये पता चल पाए कितने स्ट्रक्चर आपको अभी तक याद है और कितने आप भूल चुके हैं। ठीक है, जो भूल चुके हैं आप उसे दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, सेंटेंस देखते हैं। मैं सो रही थी उसी बीच पापा ने मुझे बुला लिया। तो मैं सो रही थी, इसके लिए सिंपल सेंटेंस आप क्या बनाओगे, आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग मतलब मैं सो रही थी, मेरे सोने का काम कंटिन्यू था। उसी बीच के लिए आपको क्या यूज करना है, इन बिटवीन। अभी तो हम लोगों ने सीखा इन बिटवीन का यूज करेंगे। पापा ने मुझे बुलाया, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे फादर कॉल्ड मी, फादर कॉल्ड मी। पूरा सेंटेंस हो गया आई वॉज स्लीपिंग इन बिटवीन फादर कॉल्ड मी, मैं सो रही थी उसी बीच पापा ने मुझे बुलाया। नेक्स्ट डे, मैं पढ़ रही थी उसी बीच उसने मुझे कॉल किया। मैं पढ़ रही थी सिंपल सेंटेंस से बनाएंगे आई वॉज स्टडी, आई वॉज स्टडी मैं पढ़ रही थी। ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस ही उतार दे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसी बीच या इसी बीच के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, इन बिटवीन का यूज़ करना है। इन बिटवीन, उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज स्टडीइंग इन बिटवीन ही कॉल्ड मी, उसी बीच उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जब भी आपके सेंटेंस में इसी बीच या उसी बीच आता है उसके लिए आप सिंपली इन बिटवीन का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए चुटकियों में। देखिए बहुत यूज करते हैं ना, मैं ये काम चुटकियों में कर लूँगा, मैं उसे चुटकियों में राजी करवा सकता हूँ, मैं पापा को चुटकियों में मना लूँगा कि मैं बाहर घूमने जाऊँगा। आज हम मम्मी को चुटकियों में मना लेंगे कि वो हमारे लिए बढ़िया सा खाना बनाए। तो चुटकियों में इस सेंटेंसेस के लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, आपने रिविज़न किया तो आपको पता होगा, विद इन अ वाइल। चुटकियों में के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद इन अ वाइल का यूज़ करेंगे। जैसे मैं चुटकियों में इस काम को कर लूँगी, बहुत आसान है, मेरे दाएं हाथ का खेल, ऐसा आप बोलते हो ना, तो मैं ये काम चुटकियों में कर लूँगी। इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल, फ्यूचर का है ना इसलिए विल का यूज़ करेंगे। आई विल डू, करना यानी कि डू दिस वर्क, मैं ये काम कर लूँगी। सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने बना दिया, आई विल डू दिस वर्क। चुटकियों में उसके लिए आप लास्ट में क्या यूज़ कर दोगे, विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, आई विल डू दिस वर्क विद इन अ वाइल, मैं इस काम को चुटकियों में कर लूँगी। बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट, चुटकियों में हम भी सेंटेंसेस को बनाते जाते हैं। मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूँगी, बहुत आसान है उसे राजी करना, उसे मनाना बहुत आसान है। मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूँगी, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विल कन्विंस, राजी करना यानी कि कन्विंस करना, कन्विंस हिम, उसे यानी कि हिम। चुटकियों में यानी कि सिंपल आप स्ट्रक्चर यूज़ कर लीजिए, विद इन अ वाइल। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल, मैं उसको चुटकियों में मना लूँगी या राजी करवा लूँगी। नेक्स्ट है मैं अपना काम चुटकियों में कर लूँगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया चुटकियों में यानी कि विद इन अ वाइल। अब है साथ साथ, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे आप बोलते होंगे ना, हम साथ साथ हैं, ये तो मूवी हो गया। हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ पढ़ने जाते हैं, हम साथ साथ खेलते हैं, हम साथ साथ बैठते हैं, हम साथ साथ उठते हैं, मतलब
जहाँ भी आपका साथ साथ 2 बार आता है उसके लिए आप यूज़ कीजिएगा टुगेदर। साथ साथ के लिए आपको यूज़ करना है टुगेदर का। सिंपल है ना, बहुत आसान है ना, याद हो जाएंगे एक ही बार में। साथ साथ यानी कि टुगेदर। जैसे हम साथ साथ घूमने के लिए गए थे, कल हम घूमने गए थे ना, तो हम दोनों साथ साथ घूमने के लिए गए थे। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी वेंट फॉर अ वॉक, वी वेंट फॉर अ वॉक। उसके बाद साथ साथ यानी कि टुगेदर लास्ट में यूज़ कर दिया। आप इस स्ट्रक्चर को लास्ट में यूज़ कर सकते हो। आई वेंट फॉर अ वॉक टुगेदर, हम साथ साथ घूमने के लिए गए थे। नेक्स्ट डे वे दोनों साथ साथ पढ़ने जाते हैं, वे दोनों साथ साथ पढ़ने जाते हैं। तो वे दोनों यानी कि दे बोथ गो टू स्कूल, दे बोथ गो टू स्कूल। वे दोनों बोले हैं ना, इसलिए दे बोथ का यूज़ किया है। गो टू स्कूल साथ साथ यानी कि टुगेदर का यूज़ कर दीजिएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया दे बोथ गो टू स्कूल टुगेदर। नेक्स्ट डे हम साथ साथ खेलेंगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना बहुत आसान है। आहा, और हम सब साथ साथ पढ़ेंगे, इस सेंटेंसेस को भी फ्रेम करना। चलिए, तो साथ साथ आपको समझ में आ गया, साथ साथ यानी कि टुगेदर। गाइज, अगर आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा और आप पहले वाले स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो आप सबको इसी वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। प्रॉपर्ली वॉच कीजिए ताकि आपको सभी स्ट्रक्चर आसानी से याद हो पाए। वीडियो का एंड होते होते आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कह दिया तो कह दिया। कह दिया तो कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, कह दिया तो कह दिया वो आज खाना नहीं खाएगा, कह दिया तो कह दिया मैं आज आपसे बात करके रहूँगी। मतलब कोई चीज़ हम ठान लेते हैं ना कि मैंने कह दिया तो कह दिया, आप तो आगे कुछ नहीं बोलोगे। तो कह दिया कि कह दिया के लिए आपको क्या यूज़ करना है? सेड इज सेड। कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया यानी कि सेड इज सेड। आप सब यूज़ करते होंगे ना, जैसे साइंटिस्ट बनाते हैं कह दिया तो कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे। पापा पूरे गुस्से में हैं। अब पापा आपसे कह रहे हैं मैंने कह दिया तो कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे। अब आप टाल ही नहीं सकते पापा की बात, समझे? तो सबसे पहले कह दिया तो कह दिया, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? सैड इज सैड। उसके बाद तुम वहाँ नहीं जाओगे, सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे यू वॉन्ट गो देयर। आप बोलोगे वॉन्ट क्या है मैम, इसका मतलब क्या होता है? गाइस, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फ्यूचर था ना, तो विल नॉट लगाएंगे, नेगेटिव भी था। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने वॉन्ट का यूज़ कर दिया, ठीक है? तो सैड इज सैड यू वॉन्ट गो देयर, या फिर सैड इज सैड यू विल नॉट गो देयर। कह दिया तो कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे। नेक्स्ट है कह दिया तो कह दिया तुम अभी पढ़ाई करने बैठो। कह दिया तो कह दिया तुम अभी पढ़ाई करने बैठो, इसके लिए हम बोलेंगे सैड इज सैड। कह दिया तो कह दिया यानी कि सैड इज सैड, तुम अभी पढ़ाई करने बैठो, मम्मी ने डांटा है। तो बोलेंगे यू सिट डाउन। बैठो यानी कि यू सिट डाउन टू स्टडी, स्टडी नाउ। तो हमारा सेंटेंस हो गया सैड इज सैड यू सिट डाउन टू स्टडी नाउ। कह दिया तो कह दिया तुम अभी पढ़ाई करने बैठो। तो कह दिया तो कह दिया, इस पे एक सेंटेंस आप लोगों के लिए रहना चाहिए। कह दिया तो कह दिया आज मैं आपसे बात करूँगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अचानक से। अचानक से के लिए हम दो स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सडनली का, राइट? सडनली का यूज़ करते हैं ना अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। सडनली उसने मुझे डरा दिया, यानी कि अचानक से उसने मुझे डरा दिया। या फिर आप और एक स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो ऑल ऑफ द सडन। ऑल ऑफ द सडन या फिर ऑल ऑफ और सडन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर द की जगह ऑ भी रहता है या फिर कुछ भी नहीं रहता, ऑल ऑफ सडन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अचानक से के लिए हम सडनली का यूज़ करके देखते हैं। ये हम लोगों ने आगे वाले स्ट्रक्चर के वीडियोज़ में कवर किया था। तो आज हम सडनली का यूज़ करते हैं। अचानक से मुझे याद आया, अरे अचानक से मुझे याद आया कि मुझे आपके घर जाना है। अचानक से मुझे याद आया कि उसका पैसा मुझे वापस करना है। तो अचानक से के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है? सडनली का यूज़ करना है। सडनली का यूज़ करेंगे, मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड, आई रिमेम्बर्ड, ठीक है? सडनली आई रिमेम्बर, अचानक से मुझे याद आया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अचानक से उसने मुझे डरा दिया। तो अचानक से के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है? सडनली का यूज़ करना है। सडनली उसने मुझे डरा दिया, ही स्केयर्ड मी। डराना यानी कि स्केयर्ड मी।
वैसे ही अचानक से उसने मुझे बुलाया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जानबूझकर। जानबूझकर आप ऐसे सेंटेंसेस बोल दो ना, उसने ये काम जानबूझकर किया, आपने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, आपने मुझे जानबूझकर गिरा दिया। तो जानबूझकर जो आप अपने सेंटेंसेस में बोलते हो, उसके लिए आपको कौन से वर्ड का यूज़ करना है? उसके लिए आप 2 वर्ड का यूज़ कर सकते हो। पहला तो विलिंगली का आप यूज़ कर सकते हो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। आप या फिर विलिंगली का यूज़ कर सकते हो या फिर इंटेंशनली का भी यूज़ कर सकते हो। बात एक ही है, दोनों का मतलब होता है जानबूझकर। विलिंगली का मतलब भी होता है जानबूझकर और इंटेंशनली का मतलब भी होता है जानबूझकर। जैसे आपने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई, आपने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू हर्ट मी। चोट पहुंचाना यानी कि हर्ट मी, या फिर दिल दुखाना यानी कि हर्ट। तो यू हर्ट मी विलिंगली, यू हर्ट मी विलिंगली, आपने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। नेक्स्ट है उसने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला। उसने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला, तो बोलेंगे झूठ बोलना यानी कि लाई, और यहाँ पर फास्ट सिंपल की आप बात करो तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाई। ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला जानबूझकर। आप विलिंगली का भी यूज़ कर सकते हो, इंटेंशनली का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए इस सेंटेंसेस में हम इंटेंशनली का भी यूज़ कर लेते हैं। बात तो एक ही है ना, दोनों का मतलब एक ही है। आप विलिंगली का भी यूज़ कर सकते हो, इंटेंशनली का भी यूज़ कर सकते हो। उसने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी इंटेंशनली। नेक्स्ट है आपने जानबूझकर ये गलती की। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत काम आने वाले स्ट्रक्चर, किसी भी कीमत पर बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। मैं किसी भी कीमत पे उससे बात नहीं करूँगी, मैं किसी भी कीमत पे वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं किसी भी कीमत पे ये काम नहीं करूँगी। तो किसी भी कीमत जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हो, उसके लिए भी आप 2 स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। एक होता है एट एनी कॉस्ट, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। और एक स्ट्रक्चर है एट ऑल। एट ऑल का भी मतलब होता है किसी भी कीमत पर। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर दो, आपका सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैं उससे किसी भी कीमत पे बात नहीं करूँगा, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया है, मैं उससे किसी भी कीमत पे बात नहीं करूँगा। आप ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हो ना, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विल नॉट टॉक टू हिम, आई विल नॉट टॉक टू हिम। एट ऑल का भी यूज़ कर सकते हो, एट एनी कॉस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आई विल नॉट टॉक टू हिम एट एनी कॉस्ट, या फिर आई विल नॉट टॉक टू हिम एट ऑल। नेक्स्ट है मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा। बड़ी बेइज्जती करता है वो मेरी, मैं किसी भी कीमत पर उसके घर नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब है वरना। वरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए वरना आप कभी यूज़ करते हो, जैसे आप बोलते हो ना मेरा काम कर दो वरना मैं आपको शूट कर दूंगा, आप मेरे पैसे दे दो वरना मैं आपको पीट दूंगी, आप पढ़ाई कर लो वरना तुम मुझसे पिटाई खाओगे, आपकी मम्मी ऐसे बोलती होगी ना। तो वरना के सेंस में आप क्या यूज़ करोगे? अदरवाइज। ये अक्सर बच्चों को उसकी मम्मी डांटते हुए कहती है ना, वरना का यूज़ करती है। पापा हो या मम्मी हो सभी इसका यूज़ करते हैं कि आप पढ़ाई करने बैठो वरना आप पिटाई खाओगे। तो वरना जो आप यूज़ करते हो उसके लिए अदरवाइज का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप होमवर्क बना लो वरना आपको मार पड़ सकता है, आप होमवर्क बना लो वरना आपको मार पड़ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है, फुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क बना लो, डू योर होमवर्क। वरना के लिए आप क्या यूज़ करोगे? अदरवाइज का यूज़ करोगे। अदरवाइज आपको मार पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी कम है, तो हम बोलेंगे यू मे गेट बिटन। यू मे गेट बिटन, आपको मार पड़ सकता है। डू योर होमवर्क अदरवाइज यू मे गेट बिटन। होमवर्क बना लो वरना आपको मार पड़ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है बट 50% की है, इसलिए मे का यूज़ किए। नेक्स्ट है मैं उससे मिलूंगा वरना वो मुझसे बात नहीं करेगा। आपको आपके फ्रेंड ने धमकी दिया कि तुम मुझसे मिल लो आज वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो अब आपको डर हो गया कि मैं उससे नहीं मिलूंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि मैं उससे मिलूंगा वरना वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो वरना यानी कि अदरवाइज। तो इस सेंटेंस में उससे मिलूंगा सिंपल सेंटेंस आपको फ्यूचर
सिंपल में बनाना है, आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम। अदरवाइज वरना यानी कि अदरवाइज, अदरवाइज वो मुझसे बात नहीं करेगा, he will करेगा फ्यूचर है, he will not talk to me, he will not talk to me। सिंपल सेंटेंस बना देना, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस था, बहुत ही इजीली फ्रेम हो गया। मैं उससे मिलूंगा वरना वो उससे बात नहीं करेगा, आई विल मीट हिम, अदरवाइज ही विल नॉट टॉक टू मी। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप मेरे पैसे दे दो वरना मैं आपको पेट दूंगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जहाँ। जहाँ के लिए कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? जहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर का, और ये एक्चुअली प्लेस के लिए यूज़ होता है। जहाँ आप रहते हो वही मेरी कोचिंग है, जहाँ आप जा रहे हो वही मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ आप बोल रहे हो यानी कि प्लेस के बारे में बता रहे हो, इसलिए वहाँ पर वेयर का यूज़ किया जाता है। मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो, मैं जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो, तो हम बोलेंगे आई नो वेयर, आई नो वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूँ आप जहाँ जा रहे हो। आई नो मैं जानता हूँ, जहाँ के लिए आपने वेयर का यूज़ किया, ये WH फैमिली वर्ड के रूप में यूज़ नहीं किया आपने, तो आप सोचोगे WH फैमिली वर्ड सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो गाइस ये WH फैमिली वर्ड्स नहीं है, ये जहाँ के सेंस में यूज़ किया हुआ वर्ड है। ठीक है, तो आई नो, फिर जहाँ के लिए वेयर, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आप इस सब कुछ ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है मैं भी वही रहता हूँ जहाँ आप रहते हैं। तो पहले हम ये सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं, मैं भी वही रहता हूँ। आई ऑल्सो, मैं भी आप यूज़ करो तो भी के लिए ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं। आई ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस, लिव एट द सेम प्लेस। फिर जहाँ के लिए आपको क्या यूज़ करना है? वेयर का यूज़ करना है। आप रहते हो, यू लिव, आप रहते हो, यू लिव। तुम्हारा सेंटेंस हो गया ऑल्सो लिव एट द सेम प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ मैं भी वही रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है आप जहाँ हो मैं भी वहीं हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़े। आज हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की ना, चलिए और थोड़ी बहुत है वो भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब है बात बात पर। अब बात बात पर मुंह फुला लेते हो और बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देते हो। तो बात बात पर इसके लिए यूज करेंगे एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, बात बात पर यानी कि एट एवरी वर्ड। जैसे वह बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देता है, वह बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देता है। तो धमकी देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रेटन। ठीक है, थ्रेटन का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे he threatens to leave, छोड़ना यानी कि leave the house, the house। he threatens to leave the house, वह घर छोड़ने की धमकी देता है बात बात पर यानी कि at every word, at every word। तुम्हारा सेंटेंस फ्रेम हो गया he threatens to leave the house at every word, वह बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देता है। नेक्स्ट है आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। मैं कुछ बोलता नहीं, आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब है बिल्कुल ऐसे ही। मेरी बहन भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है, आप बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही के लिए हम यूज़ कर सकते हैं exactly like this, exactly like this। इसके लिए और एक यूज़ कर सकते हो लाइकवाइज का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइकवाइज का भी यूज़ कर सकते हो, डिक्टो का भी यूज़ कर सकते हो, सेम टू सेम का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक ही को हम समझते हैं। एक, आप बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना, आप बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना। तो हम बोलेंगे यू आंसर, जवाब देना यानी कि आंसर बिल्कुल ऐसे ही यानी कि exactly like this, exactly like this। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ यू आंसर exactly like this, आप बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना। नेक्स्ट है बिल्कुल ऐसे ही वो रो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही वो रो रहा था। तो हम बोलेंगे he is crying, he is crying, वो रो रहा था बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए हम बोलेंगे exactly like this, exactly like this। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही इज क्राइंग एग्जैक्टली लाइक दिस, वो बिल्कुल ऐसे ही रो रहा था। नेक्स्ट है आप मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही कपड़े हैं, जैसे आपके पास है ना वैसे बिल्कुल मेरे पास में वैसे ही कपड़े हैं।
इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने सारे जितने अभी तक स्ट्रक्चर कवर किए थे सभी में से हम लोगों ने कुछ कुछ स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लिया, बाकी बहुत सारे भी बच गए हैं, उसका हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया। तब पहले वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हो, उसमें भी मैंने सेम तरीके से समझाया, उसको भी समझ सकते हो। ये तो मैंने बस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की क्लास लेकर आई थी ताकि आप भूल चुके हो तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिली या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड भी सेम चीज़ सीख पाए और आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है अपने फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करना इंग्लिश में। ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ट पार्टनर हमारे फ्रेंड ही होते हैं, तो उनके साथ आप प्रैक्टिस किया करो। गाइस अगर आपने इससे पहले वाली जिरंड वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप जिरंड वाली वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे मिस करते हो तो आपका मेन टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो छोटे से वीडियो आप उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और अगर आप 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डे वाइज सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हो। ये हमारा है डे 61। ठीक है, आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।